जय हिंद जोहार। ये क्लास जेपीएससी वालों के लिए काफी उपयोगी है। जेपीएससी पीटी पेपर 2 के अंतर्गत आपको जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। ये जनजातीय शासन व्यवस्था क्या होता है? खाली नाम अलग है, पढ़ने का खाली फेर है बाबू, है सिंपल चीज, खाली नाम का फेरा है। क्या हम लोगों पे शासन ना हो रहा है? केंद्र सरकार शासन कर रही है, राज्य सरकार शासन कर रही है। जैसे हम लोगों के ऊपर शासन किया जा रहा है और शासन करने वाले लोगों का स्तर अलग अलग है, ठीक उसी प्रकार से जनजातियों पे भी शासन किया जाता है। इन लोगों पे भी शासन करने वाले लोगों का स्तर अलग अलग है। जैसे हम लोग पे जो शासन करता है उसे हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं। हम लोग अपने हिसाब से उन लोग का जो नाम देते हैं, ठीक इन लोग की भाषा अलग है, मुंडा लोगों की भाषा अलग है, मुंडारी। तो इन लोग भी अपने भाषा के अनुसार इन इन इस सब पे जो शासन करता है उनको अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। जैसे हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं तो इन लोग वैसे में अपने भाषा के हिसाब से इन लोग पढ़ा कहता है, मानकी कहता है। तो यही चीजें हैं, शासन तो इन लोगों पे भी किया जा रहा है, शासन हम लोगों पे भी किया जा रहा है। बस हम लोग जो हम लोगों के ऊपर जो शासन कर रहे हैं उनका नाम अलग और इन लोगों का नाम अलग है, बाकी चीजें वही है, खाली नाम का फेरा है। बस यही नाम खाली आप याद कर लेंगे, जेपीएससी पीटी में 2 नंबर तो ऐसे मिल जाएगा। बाबू पहले आपको ये समझना है कि जनजाति कहते किसे हैं। हालांकि जनजाति के बारे में आपको खखोर के तब पढ़ाएंगे जब हम जनजाति के बारे में विशेष पढ़ाएंगे कि मुंडा जनजाति क्या होती है, चाहे उराव जनजाति क्या होते हैं। कई लोगों का मानना है कि मुंडा जनजाति का उद्गम जो क्षेत्र है वो तिब्बत है, अर्थात तिब्बत से इन लोग आए हुए हैं। वही लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग से भारत की ओर प्रवेश किए हैं। हालांकि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा है, वो मतों पे हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले आपको यह समझना है कि जनजाति क्या होते हैं। वैसे लोग जो आधुनिक काल में नहीं जीते हैं, वो परंपरागत रूढ़िवादी तरीके से जीते हैं। वो आधुनिकता के बारे में उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। उनकी हम लोगों की वेशभूषा से बिल्कुल अलग होती है, खान पान अलग होती है, रीति रिवाज अलग होती है, संस्कृति अलग होती है। उसी को हम लोग जनजाति कहते हैं। देखिए इन लोग का जो, जैसे कि आप ये समझिए, जब 73वां संविधान संशोधन हुआ उस समय पंचायत स्तर पे मुखिया बना दिया गया, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति सदस्य बना दिया गया, जिला स्तर पे जिला परिषद सदस्य बना दिया गया। ये त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के तहत हमारे भारत में लागू किया गया। ठीक वह 73वें संविधान संशोधन के तो याद करते हुए समझो बाबू कि एक जो पहला स्टेज हम लोग गांव के स्तर पे जो अपनाते हैं, जिसका हेड मुखिया होता है, यहाँ समझ कि वही गांव के स्तर पे मुंडा शासन व्यवस्था में जैसे हम लोगों के लिए मुखिया है तो इन लोगों के लिए हाथू मुंडा है। जैसे ब्लॉक स्तर पे हम लोगों के लिए पंचायत समिति सदस्य है, ठीक इन लोगों के लिए मानकी है। जैसे हम लोग जिला स्तर पे जिला परिषद है, ठीक इन लोगों के लिए वैसा ही पढ़ा राजा है। वही हुआ ना, त्रिस्तरीय हम लोगों में भी 73वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में लागू किया गया और हम लोग के ऊपर शासन किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी 3 स्तर है। देखिए हाथू मुंडा शासन कर रहा है, मानकी शासन कर रहा है, पहड़ा राजा शासन कर रहा है। हमारे यहाँ मुखिया हम लोगों के ऊपर शासन करता है, यहाँ पंचायत समिति शासन करता है, पंचायत समिति सदस्य जो है वो शासन करता है, और यहाँ जिला परिषद सदस्य जो होता है वो शासन करता है। वो शासन करता है। तो यही है, नावा खाली ना अलग अलग है, चीजवा तो एक ही है। आप इसको लिख लीजिएगा। सबका एरिया बांटा हुआ है। एरिया क्या है? मुखिया का पूरे जिलवा को संभालता है क्या? नहीं, अपना जो गांव है वो संभालता है। तो छोटे स्तर के विवादों का जो निपटारा करता है उसको हम लोग मुखिया अगर गांव में कहते हैं, तो छोटे स्तर का जो निपटारा करता है उसी को हम लोग हाथू मुंडा कहते हैं। हाथू मने होता है गांव, और गांव का जो प्रमुख होता है उसी को हम लोग कहते हैं मुंडा। तो हाथू का मुंडा मतलब गांव का मुंडा हाथू मुंडा कहलाया। और जब 2 गांवों का विवाद, क्या है कि तो गांवे तक ना सुलझाता अपना विवाद,
अब आपस में आदमी लड़ गया, उसके समस्या का समाधान कौन करेगा? या तो लोगों तक सूचना पहुँचाना हो, कोई ऐसी चीज़ जो गाँव वालों को सचेत करना हो, चेतावनी देना हो, या तो लाभ ही पहुँचाना हो, तो वो तो हाटू मुंडा एक गाँव के लिए करेगा ना, 2-3 गाँव के लिए नहीं ना करेगा। लेकिन अगर अधिक गाँवों का समस्या का निपटारा करना हो, तो वैसे में मानकी काम आता है ना? और अगर ढेर गाँव का समस्या का निपटारा करना हो तो पढ़ा राजा काम आता है। यही चीज़ बा हम तोरा यहाँ बता रहे हैं। देखिए, मतलब लेवल अलग-अलग है। ऐसो आप कह सकते हैं, हाथू मान सकते हैं, अगर नहीं याद रहा तो माँ को। पट्टी माप सकते, पिताजी को पट्टी मानेंगे, क्या कि छोटका केसवा रहता है तो माँ के पास सुना देते हैं, सॉल्व हो जाता है। थोड़ा ऊपर से बड़ रहता है तो पिताजी के पास जाते हैं, वहाँ सॉल्व हो जाता है, और ओकरो ना सॉल्व होता है तो अब जाते हैं दादाजी के पास, है ना? तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, पहड़ा दादाजी है, पट्टी पिता है, हाथू माँ है। ऐसे भी समझिए, लेवल अलग-अलग हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते होंगे, आपको पता होगा, है ना? या तो अगर आप ये भी चीज़ समझ सकते हैं, हाँ, तो आप समझिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसका दायरा कम रहता है, अपना समस्या अपना एक ही डिस्ट्रिक्ट का सॉल्व करता है। पट्टी को समझिए हाई कोर्ट है, और पहाड़ा को समझिए सुप्रीम कोर्ट है? इससे ऊपर का कोई न्यायालय है ये नहीं है। तो मुंडो शासन व्यवस्था में ये जो निर्णय दिया वही सर्वमान्य है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। हम लोग होता है ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर संतुष्ट ना है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला ना सुनाया जा रहा है तो हम लोग हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। हाई कोर्ट भी ना पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग याचिका दायर करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो बोला वही सर्वमान्य होता है। ठीक उसी प्रकार मुंडा शासन व्यवस्था में पहड़ा जो बोल दिया, पढ़ार यथा पढ़ा के प्रमुख पढ़ा राजा होते हैं, वो जो बोल दिया वही सर्वमान्य होता है। चलिए आइए चीज़ों को हम लोग बेहतर ढंग से देखते हैं। हाथू मुंडा क्या है? हाथू मुंडा हम बताएं, हाथू मने होता है गांव, और गांव का प्रमुख को हम लोग मुंडा कहते हैं। मतलब गांव का जब अगर प्रमुख हम लोग का मुखिया होता है तो मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख या मुंडा होता है, जिसे हम लोग हाथू मुंडा कहते हैं। गांव का प्रधान मुंडा, जिसे हाथू मुंडा कहा जाता है। गांव का प्रधान वही हाथू मुंडा कहलाता है, और इसका जो सहायता करने वाला होता है वो पाहन होता है। देखिए, जैसे आपको पता होगा गाँव में अगर मुखिया ना हो ना, तो मुखिया का काम उप मुखिया एगो बना दिया जाता है, उप मुखिया संभालता है, ये आपको पता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हाथू मुंडा ना हो या गलती से उनकी मौत हो गई हो, तो जैसे मुखिया का काम उप मुखिया संभालता है, ठीक ठीक उसी प्रकार से ये आपका हाथू मुंडा का काम पाहन संभालता है। और आप कहिएगा कि जब हाथू मुंडा हो तो पाहन क्या करता है? तब पाहन गाँव का पूजा कराता है। गाँव में जो पूजा होता है, बाबू याजे का चीज़ थोड़े है। उस समय भूत-प्रेत लोग भी माना करते थे, तो भूत-प्रेत का भी पूजा करता है, ज़मीन का पूजा करता है, धर्म के आधार पे जितने भी पूजाएँ होती है, वो पूजा करता है, तो वो पाहन पूजा करता है। ये हाथू मुंडा का जो सहायक होता है, वो महतो होता है। महतो आपको पता ही है। महतो क्या करता है? हाथू मुंडा कहता है कि जाओ गाँव वालों को ये सूचना दे दो कि कल वो करना है, या तो कोई लाभ पहुँचाना हो तो बता दे, उन लोग को बता दो गाँव वालों को कि कल उन लोगों को लाभ मिलेगा। मतलब कुछ भी अगर सूचना आदान-प्रदान करना हो या कोई पब्लिक को प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में अपनी समस्या को डायरेक्ट का सरकार के पास हम लोग पहुँचाते हैं, नहीं ना। कोई ना कोई माध्यम होता है, इतना सांसद है, इतने विधायक हैं। ठीक उसी प्रकार से विधायक और सांसद का काम यहाँ महतो करता है। महतो ही जनता की समस्या को ले जा करके हाथू मुंडा को बताता है। हाथू मुंडा तो कह सकते हैं कि हाथू मुंडा का जो सहायक हुआ वो महतो हुआ। और ये पाहन का जो सहायक होता है उससे हम लोग पुजार या पनभरा कहते हैं। पूजा वगैरह में जो साथ हाथ बटाता है, सहयोग करता है, उसी को हम लोग पनभरा कहते हैं। अर्थात पाहन का जो सहायक हो, देखिए हाथू मुंडा का जो सहायक हुआ वो हुआ अपना सहायक जो हुआ वो मुंडा का सहायक होता है महतो।
और हाथों मुंडा का सहायक पाहन भी होता है, क्योंकि जब हाथों मुंडा मार दिया जाए, मृत्यु हो जाए या तो कहीं चल जाए, बीमारी हो जाए, तो ऐसे में पाहन भी होता है। और उस समय पाहन ही पोस्टवा पे पहुंच जाता है, और जब पाहन ही पोस्टवा पे पहुंचता है तो पाहन का सहायक उस समय महतो हो जाता है। क्या कि भैया कोई मुखिया उप मुखिया मुखिया बन जाता है तो उसको सुविधा देना चाहिए ना, हाँ देना चाहिए। समझिए यही बतिया है। सीधा सीधा ये समझिए कि हाथों मुंडा का सहायक पाहन भी होता है और महतो भी होता है, ठीक है। और पाहन का सहायक जो है वो पुजार और पनभरा होता है। इसका नाम है पुजार या पनभरा। पूजा पाठ में अपना हाथ बटाता है। अब इनकी कार्य क्या है ये भी आपको समझना है। गाँवों के विवादों का निपटारा करना होता है। सीधा समझिए बाबू, मुखिया हम लोग या पंचायत समिति लोग या तो अपना जिला परिषद से लोग क्या करता है, रोड टूटल फूटल है थोड़ा बनवा देगा, लड़ाई झगड़ा होगा शांत सूंत करवा देगा, यही कमा होता है। यही कमा हाथों मुंडा का मतलब प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर ढंग से चलाने का काम और विवादों को निपटारा करने का काम गांव स्तर पे हाथों मुंडा का होता है। गांव स्तर पे बता रहे हैं। अब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाएंगे तो ऊपर हम लोग ब्लॉक कहते हैं ना, गांव से उठ कर पंचायत से ऊपर हम लोग ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक आता है। तो ठीक यहाँ गाँव मतलब गांव से के बाद यहाँ पट्टी आता है, या मतलब समझ। देख भैया अगर पढ़ना हो तो खखोर के पढ़ना हो। जैसे हम लोग पंचायत, हम लोग का क्या होता है कि गांव है ना, तो अर्थात पंचायत ये आपका ब्लॉक ना, ये पट्टी है ना, तो पट्टी की तुलना हम लोग आज के समय ब्लॉक से करेंगे, ब्लॉक से करेंगे, ठीक है। हाँ ब्लॉक, तो थोड़ा सा इसका स्तर बड़ा होता है, एरिया बड़ा होता है। तो पट्टी क्या होता है, कई गांवों के मिलने से, जैसे कई पंचायत के मिलने से ब्लॉक बनता है, तो कई गांवों के मिलने से पट्टी बनता है। कई गांवों के मिलने, जैसे ब्लॉक क्या होता है, कई पंचायत के मिलने से ब्लॉक बनता है ना, तो यहाँ कई गांवों से मिलने के बाद ही पट्टी बनता है। और इसके प्रमुख मानकी होते हैं। जैसे ब्लॉक के प्रमुख समझिए हमारे पंचायत समिति सदस्य होते हैं, हम लोगों के लिए अलग अलग पंचायत समिति लोग अलग अलग होते हैं, तो यहाँ मानकी होते हैं। तो ये मानकी का तुलना आप पंचायत समिति सदस्य से कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत समिति सदस्य कर दिया जाए, पंचायत समिति सदस्य कर दीजिए। और इनकी कार्य वही होती है, विवादों को सुलझाना, रोड टूटल फूटल है उसको ठीक कर देना, शांति बनाए रखना, आपको कोई दिक्कत ना हो। आपके पास अगर कोई दिक्कत है तो इन लोग के पास पहुंचाइए, समस्या का समाधान करने की कोशिश ये करेंगे। आजकल का नेता उता ना करता लेकिन करेंगे। एक बात हम आपको ये और बता दें, ये जो पद होता है ना पट्टी वाला या तो हाथू वाला, वो वंशानुगत होता है। वंशानुगत मतलब ये है कि अगर मुंडा का पद अगर कोई आज संभाल रहा है तो आने वाला समय में अगर बेटवे कर पद संभालेगा। अगर पट्टी का प्रमुख जो है मानकी, वो मानकी अगर हम हैं तो हमारा आवे वाला बेटा ही हमारे मानकी के पद पे बैठेगा। ये होता है वंशानुगत। अब ये आप समझिए, ये समझ गए पट्टी क्या होता है, लेकिन इसमें वेतन ना दिया जाता। ये पट्टी मतलब मानकी को वेतन ना दिया जाता, और जिसको वेतन ना दिया जाता है उसको हम लोग सहकारिता बोलते हैं। सहकारिता, सहकारिता ये होता है कि अपने काम के बदले वो पैसे नहीं लेते हैं, समाज के लिए वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और ऐसे ऐसे आपको पता होगा कई प्रकार के एनजीओ भी चलता है जो सहकारिता होता है, बैंक भी चलते हैं जो लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। तो ये आपका पट्टी हो गया। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था हम आपको बोल रहे थे ना उस समय से, दो स्तर शासन करने का, दो स्तर यही खत्म हो गया, हाथों मुंडा और पट्टी। तीसरा आपका आता है पहला शासन व्यवस्था। आप इसकी तुलना आज के समय जिला परिषद वालों से कर सकते हैं। जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद सदस्य कर सकते हैं। अब इसका एरिया जिला परिषद सदस्य वालों का तनी ज्यादा बढ़ रहता है तो पढ़ो का ज्यादा रहेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि एक गांव के समस्या का समाधान करेगा वही हाथू मुंडा, और गांव अगर 2-3 गांव हो जाए तो मानकी। अब कई आपका ये आपका पट्टी है ना, पट्टी कई गांवों के मिलने से पट्टी बनता है ना। अब कई पट्टी मतलब लगभग 12 से 20 पट्टी अगर मिलेगा ना तो ये पहड़ा
पहड़ा का निर्माण होता है और इसके प्रमुख को हम लोग पहड़ा राजा कहते हैं, पहड़ा राजा कहते हैं। इसका कार्य ये होता है कि 2 या 2 से अधिक गाँवों के बीच अगर विवाद होता है, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 2 या 2 गाँवों से, या तो समझिए ना कि 2 पट्टियों के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है ना, तो आपका पहड़ा राजा इस समस्या का समाधान करता है। कई पट्टियों का विवाद जब आ जाता है तब। जैसे एक गाँव का हम आपको बताएँ हाथों मुंडा सॉल्व करता है, 2-3 गाँव का आपका मानकी कर लेता है, और कई गाँव अगर मिल जाता है, क्या विवाद हो जाता है, तो ऐसे में पहड़ा राजा इस चीज़ को देखता है। और सबसे जो सर्वोच्चम अगर न्यायालय अगर कहा जाए मुंडा शासन व्यवस्था में, तो वो है पहड़ा शासन व्यवस्था। वो है आपका पहड़ा शासन व्यवस्था। जैसे हम लोग के लिए सबसे सर्वोच्चतम जो न्यायालय है, वो सुप्रीम कोर्ट है, उससे ऊपर आप जाइए ना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मुंडा शासन व्यवस्था में सबसे ऊपर जो है, वो पढ़ा शासन व्यवस्था है। शासन पढ़ा शासन व्यवस्था, इसके भी वेतन नहीं होते, लेकिन ध्यान देना है कि इसमें चुनाव होता है। वो तो वंशानुगत ऊपर दोनों वाला था, लेकिन इसमें चुनाव होता है। ठीक है? जैसे हम लोगों के शासन व्यवस्था में भी कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है ना, न्यायपालिका होती है, ठीक यह सब इन लोगों की शासन व्यवस्था के लिए ही सब कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है। इसमें बाबू और लोग भी तो काम करते हैं। एक-एक तो नहीं पहड़ा राजा काम करता होगा, एक-एक नहीं ना मानकी काम करता होगा। हमारा सिस्टम में देखिए, मान लीजिए जब प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, तो कई मंत्री उसके साथ भी है, मुख्यमंत्री बैठा हुआ है तो उसके साथ कई मंत्री हैं, और नीचे स्तर के कई अधिकारी हैं। तो वैसे भी यहाँ भी तो एक शासन व्यवस्था ही चलाई जा रही है, और इस शासन व्यवस्था में कई लोग काम करने वाले हैं। इस शासन व्यवस्था में लगभग 6 लोग काम करने वाले हैं, जिसे हम लोग ठाकुर कहते हैं, दीवान हैं, पांडे हैं, और जितने पद हम आपको ये 6 बता रहे हैं, सब वंशानुगत है। अगर बरकंदाज मतलब सिपाही का, अगर सिपाही की मृत्यु हो जाती है ना, एक बेटवा करके सिपाही का पद संभालेगा। दारोगा है ना, और लाल क्या होता है? लाल का काम होता है जो आज के वकील करते हैं ना, हम आपको सबके बारे में बताते हैं, वकील करते हैं ना, वही लाल का काम होता है। जैसे ठाकुर क्या है, हम आपको शुरू में बताएं। ठाकुर क्या है कि पढ़ा राजा का सहायक होता है, संदेश पहुंचाने का काम करता है। दीवान क्या होता है? पढ़ा राजा का मंत्री होता है। कोई भी राजा क्या मंत्री के बिना चलता है? अरे मंत्री परिषद से ही कोई भी जो मेन मंत्री होता है, मंत्रियों का जो हेड होता है, उसी को हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं। मंत्रियों का जो हेड होता है, उसी को हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री अपने से सारे डिसीजन ले लेते हैं? नहीं, मंत्री परिषद होता है। मंत्री परिषद मतलब मंत्रियों का समूह को मंत्री परिषद कहते हैं। और वही मंत्री जब एक मत होते हैं, तभी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाता है। तो देखिए, दीवान जो है वो मंत्री का, पढ़ा राजा का मंत्री होता है, और यही मंत्री के सलाह से पढ़ा राजा अपना निर्णय सुनाते हैं। पांडे क्या होता है? पांडे का दस्तावेज रख रखा होता है। लेकिन पांडे ब्राह्मण लोग पहले शिक्षित ज्यादा हुआ करते थे, है ना, तो इन लोगों को ऐसे में रख लिया जाता था। वाला अधिकारी तथा राजा के कहने पर नोटिस जारी किया करते थे गांव वालों के लिए कि आप लोग को क्या करना है, क्या नहीं करना है। बरकंदाज ना, वो अलग है ना। दीवान के आदेश पर है, दीवान के आदेश पर, दीवान माने मंत्री के आदेश पर गांव में नोटिस भेजवाने का काम करते थे। भेजवाते तो ये थे, तो ये अनुपालन करवाने का काम करते थे। दरोगा क्या है कि जब कहीं सभा चल रहा हो, तो उस सभा में आदमी बड़ी जुट जाता था, तो उसको नियंत्रण करने का काम आपके दरोगा का होता था। लाल क्या है? आज के वकील के भांति बहस करने का काम जो है वो लाल का हुआ करता था। हम आपको इसके पहले भी बताएं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको पढ़ने के क्रम में आएंगे। अखड़ा, अखड़ा क्या होता है? अखड़ा एक सामूहिक स्थल होता है। जैसे गांव घर में पहले ना एक सामूहिक स्थल होता था, जहां पहले कर्मा पूजा होता था। जैसे चौक कहते थे, आजकल का चौक का बात नहीं कहते हैं। पहले का चौक पे जैसे तो अड़वायर होता था। क्या चौक होता है ना, जहाँ सभी लोग बैठते हैं। तो एक सामूहिक स्थल होता है, जहाँ एक ऐसा कोई पर्व त्योहार आता था, तो वहाँ लोग नाचते गाते थे। एक सामूहिक स्थल था, इसका मतलब ये हुआ पूरा समाज का स्थल उसे माना जाता था, और सबका अधिकार होता था। तो सभी लोग वहाँ इकट्ठा होते थे, नाचते गाते थे। अपना एक सामूहिक स्थल होने के साथ साथ कह सकते हैं नृत्य स्थल भी होता था। अगर कोई पूरे गांव की पंचायत वगैरह करनी हो,
2 गाँव से पंचायत है, तो वही जगह पे होता था। तो ये अखाड़ा वही होता है, एक सांस्कृतिक स्थल भी बोल सकते हैं अपना, है ना? पाहन क्या होता है? हम आपको बता दिए पहले कि पूजा-पाठ कराने वाला व्यक्ति को पाहन कहते हैं। महंतो क्या होता है? हम आपको बताएँ कि संदेश भेजाने और संदेश लाने का काम करता है। भूत खेता क्या होता है? देखिए बाबू, पाहन का क्या काम होता है? पूजा कराना। पाहन का काम होता है पूजा कराने, और ये पूजा अगर भूत-प्रेत को भगाने के लिए करे, ऐसे पहले अंधविश्वास चलता ही था ना कि भूत आ गेलो तो भूत के साया पड़ गेलो, तो ऐसे में भूत-प्रेत का मंत्र अगर वो पढ़ते थे, उसके लिए वो पूजा करते थे, तो उसको वो भूत-प्रेत भगाने के लिए ज़मीन दी जाती थी, और वही ज़मीन जो मिली वो भूत भगाने के लिए मिली, तो उस ज़मीन का नाम हुआ करता था भूत खेता ज़मीन। भूत खेता ज़मीन। अब बोलिएगा भूत खेता ज़मीन तो ठीक है, भूत भगाने के लिए काम किया तो भूत खेता ज़मीन। हाँ, इसको भी पेमेंट ना दिया जाता था। ये खेतवा इनको दे दिया जाता था, इन्हीं से ये कर की प्राप्ति करते थे, इन्हीं से ये पूजा-पाठ किया करते थे। अब आप यहो कहिएगा खाली भूतवे तो ना भगाते थे, जो और बढ़िया काम माने बढ़िया पूजा करते थे, उस समय इनको क्या दिया जाता था? बढ़िया जब पूजा मतलब धार्मिक वाला पूजा करते थे, उस समय इनको क्या दिया जाता था? तो उस समय इनको दिया जाता था भूमि ही, लेकिन उस भूमि का नाम अलगे था, उस भूमि का नाम था डाली कटारी भूमि। उस भूमि का नाम था डाली कटारी भूमि, ठीक है? उस भूमि का नाम था डाली कटारी, मतलब बढ़िया जब पूजा-वूजा कराते थे, शुभ पूजा जब कराते थे, है ना? पहरा राजा क्या होता है हम आपको बताएँ, इस शासन व्यवस्था का सबसे सर्वोच्च जो न्यायालय होता है वही पढ़ा राजा, वही पढ़ा होता है और उसके प्रमुख पढ़ा राजा होता है। युवा गिरह क्या होता है? हमारे मुंडा शासन व्यवस्था में उ युवा गिरह वो होता है जहाँ या विवाहित मतलब जिसका शादीशुदा जो नए हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं, लड़का-लड़कियाँ, और जहाँ पढ़ते हैं ना उसी जगह को हम लोग युवा गिरह कहते हैं। मतलब युवा माने यही हुआ कि जवान-जवान लोग, चाहे हम वो इसलिए तो बोले या विवाहित मतलब लड़की भी जाता है, लड़का भी जाता है। जवान-जवान इसलिए युवा कहेंगे, और कैसन गिरह? पढ़े वाला गिरह, पढ़े वाला घर, इसलिए युवा गिरह कहते हैं उसे, ठीक है? तो यही चीज़ें थी बाबू। ऐसे हम आपको ये शासन व्यवस्था अब अगर आपने पढ़ लिया है ना, जो 2 नंबर पक्का हो गया आपका। 2 नंबर पक्का, कोइयो ना काटेगा आपका, जाइए। 2 नंबर पक्का। एक बात और बता दें, ये बात हालाँकि यहाँ बताने वाली नहीं है, जहाँ बताने वाली बात होगी हम थोड़ा बेहिचक बता देंगे। ये बात यहाँ बताने वाली नहीं है कि जो मुंडाओं द्वारा पहले मुंडा तो घूम-घूम करके आते थे, है ना? उन लोग का एक अस्थायी तो निवास स्थल होता नहीं था, जहाँ जाए गए वहीं अपना खेती करने लायक भूमि बना लिया। उनके द्वारा जो भूमि बनाया जाता था उस भूमि को खुटकट्टी खेत कहा जाता था, खेत बनाते थे खेतखट्टी खेत, और अगर वो गाँव बसा लेते थे तो खुटकट्टी गाँव कहा जाता था। इसीलिए आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझेंगे। आपको हम जाते-जाते एक और भी सूचना दे देते हैं बाबू, कि अगर जेपीएससी पीटी के लिए आप कंप्लीट क्लास करना चाहते हैं तो द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप पे भी सिर्फ 499 रुपया में, भैया 499 और 500 में क्या होने वाला है आजकल। लेकिन आपकी सहयोग के लिए हम ये कर रहे हैं, है ना? जेपीएससी पीटी, जेपीएससी पीटी के लिए जो आपके दोनों पेपर कराए जाएंगे, सिर्फ अभी ऑफर में 499 रुपया है, जहां आपको ये 100 स्टूडेंटों के लिए क्लास अभी दिया जा रहा है। 100 स्टूडेंट के लिए क्लास दिया जा रहा है, ध्यान रहे इसका आप लाभ उठा लेंगे। साथ ही साथ अगर आप जेपीएससी मेंस खोटा की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका मैंने आपको यूट्यूब पे भी वीडियो दिया था। खोटा सिर्फ अभी एडमिशन चल रहा है, अगर अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लेंगे। चाहे आपको झारखंड पुलिस की तैयारी करनी हो, चाहे आपको जेपीएससी की तैयारी करनी हो, चाहे जेपीएससी पीटी हो, मेंस हो, कुछ भी हो, 9771080302 पे आप कॉल कर लेंगे। भैया अबर हमरो यह जिद है हो कि तो अधिकारी जरूर बन, तो अधिकारी बनबे हमरो मेहनत सार्थक मानल जीते, हमरो दिल के जे आग है वो बुझते, और हम चाहो ये तो हम यहाँ आओ, हम कहबे सीना ठोक के हमरे पढ़ाल आदमी अधिकारी बनल। इस तरीके से आपको पढ़ना है, लगना ना चाहिए कि आप पढ़े हैं, थका हुआ महसूस ना होना चाहिए। एकदम ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने हम सेट करके लाते हैं ताकि आपको समझ तो आना है, ना पढ़ने का मन करे ओकरो पढ़े में मन लगेगा,
हैं? तो ऐसे में आप द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाएँगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज़रूर, क्योंकि वहाँ कोई भी नोटिस होती है हम आपको दे देते हैं। साथ ही साथ कोई पढ़ने लायक पीडीएफ भी होती है ना आप लोगों के लिए, तो हम टेलीग्राम पे ही डाल देते हैं। तो यही थी बाबू आज की पूरी क्लास। मुझे उम्मीद है कि भैया तोरा तोरा अधिकारी बनने के सपना हम ज़रूर पूरा करबे हो। तो ऐसे में हम मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।